अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ना सिर्फ राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है, बल्कि सियासत पर अच्छी पकड़ रखने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं और इन दिनों शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। उनका नाम है HP गुप्ता, जो IME ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन भी हैं। इनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला ने, सुनिए। आपको आज मैं जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं, उनका नाम, उनकी पहचान दोनों ही बहुत बड़ी है। उनका नाम है HP गुप्ता। राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत बड़ी अहम भूमिका इन्होंने निभाई और साथ ही साथ अब शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कर रहे हैं। समाज सेविक भी हैं और साथ ही साथ चिंतक भी हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पे। सर, कैसा चल रहा है? अच्छा है। आप देख ही रहे हैं जो भी हालात हैं, दुनिया के भी हालात आप देख रहे हैं, देश के भी हालात देख रहे हैं, मीडिया का भी देख रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र का भी देख रहे हैं और हमसे ज़्यादा तो आपको जानकारी है। सर, देश की हालात का आपने जिक्र किया। देश में चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के और 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब अंतिम पड़ाव पर देश पहुंच रहा है लोकसभा चुनाव के। इन 6 चरणों में सर, आपको क्या लगा कि राजनीतिक दल जो जनता से जुड़े मुद्दे थे उन तक कॉन्शियस हो पाए, पहुंच पाए? नहीं, कोई भी दल ऐसा नहीं है कि जो आज समाज की, जनता की आम परेशानियां हैं, उनके दुख दर्द हैं, उनको जो चाहिए अपने जीवन यापन के लिए वो दे पा रहे हैं, समय पे दे पा रहे हैं, ठीक से दे पा रहे हैं। कोई भी पार्टी का इस तरफ ध्यान बिल्कुल भी इस चुनाव के अंतर्गत किसी ने किसी तरीके का कोई उनको सहारा नहीं दिया, मानसिक भी और दूसरे रूप से। सर, एक तरफ NDA था, दूसरी तरफ ND था। 2 ध्रुवों की लड़ाई थी और 2 ध्रुव अलग अलग लोगों को लेकर एक साथ मिलकर इस महायुद्ध में शामिल हुए। अंतिम पड़ाव, अंतिम चक्रव्यूह के दरवाजे पर दोनों खड़े हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सनातन को लेकर जिस तरह से इस पूरे चुनाव के पहले शुरुआत हुई और चुनाव के अंत तक रही, उसका क्या कोई इफेक्ट, इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है इस चुनाव में? मुझे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नज़र नहीं आता, क्योंकि ये विषय बहुत पहले से ही समय समय पर समुदायों के बीच में जगह जगह पर ये प्रश्न उठते रहे और जनता इस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है और ये लोग कहना क्या चाहते हैं। आज जो कह रहे हैं कल वो कर रहे थे, आज जो कर रहे हैं कल वो कह रहे थे। आगे भी चल के जो सत्ता में आएगा वो कहेगा, करेगा नहीं। जो सत्ता से बाहर है वो कोशिश करेगा, कहेगा नहीं। सर, राम जन्मभूमि का भी जिक्र हुआ और उसके पहले से भी जिक्र हो रहा था। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी और तमाम राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था। तमाम राजनीतिक घराने से लोग जो थे वो वहाँ पहुँचे भी, लेकिन कुछ एक ऐसे राजनीतिक घराने थे। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करूँ तो अखिलेश यादव और राष्ट्रीय पार्टी में जिक्र करूँ तो गांधी परिवार यानी कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं पहुँचा था। सर देखिए, अखिलेश यादव जी के परिवार का जहाँ तक प्रश्न है, वो तो दिखाने के लिए, राम के लिए उन्होंने कुछ भी कहा हो। मैं तो भुगतभोगी रहा हूँ और वो कई बार वो संस्मरण मेरे सामने आ जाते हैं कि उनके तो पिताजी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए गोली चलवाई। उन्होंने तो कहा हम राम को मानते ही नहीं है, हम तो कृष्ण को मानते हैं। आज वो कहते हैं कृष्ण हमारे महाराज है, फिर भी आरक्षण चाहिए। क्या कहते हैं, क्या करते हैं? अगर सच मुझसे पूछो तो आज़ादी के बाद में जितनी भी पार्टियां बनी हैं उनमें से जो अधिकतर रही हैं शासन में, उन्होंने कभी इस तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं। उन्होंने वो किया जो वो चाहते थे, उनकी सुविधा के अनुसार, उनकी मंडली की सुविधा के अनुसार, उनके पारिवारिक, उनकी जाति के उसके हिसाब से। देखिए, मैं एक आपको, आपने सनातन कहा 4 वर्ण थे जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र नहीं है वो, सब शूद्र है। आप देखिए कि जो ऊपर के 3 हैं, ब्राह्मण वो गोत्र में बट गए, क्षत्रिय गोत्र में बट गए, वो अपने अपने गोत्रों में कहते हैं। कोई कहता है चाहनु है, कोई कुछ कहते हैं, पंडित कहते हैं मैं 700 तो कुछ कहते हैं। जाति तो उनकी नहीं बटी, लेकिन गोत्र में बट गए। तो हमारे साथ आज
खास मेहमान थे। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, आगे भी इसी तरह से अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होती रहेगी। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।